हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 NCERT साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मेनी पर्पसेस टू मेक आवर टास्क ईजियर। तो इसमें बता रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बहुत सारे पर्पस के लिए करते हैं ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank। जैसे कि हम लोग अपने मोटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोगों का पानी जो है वो ऊपर तक पहुंच सके और हम लोग उस पानी का इस्तेमाल कर सकें। वाट आर द अदर पर्पस फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किस किस तरह से करते हैं। तो आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोग जो है लिस्ट बना के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो हैं इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किस किस जगहों पे और क्या क्या और सारा पर्पस होता है इलेक्ट्रिसिटी का और उसके यूजेस का, कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किन किन जगहों पर करते हैं। डज़ यू लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग। तो इसमें एक और बात बता रहा है कि आप लोगों ने ये भी कंक्लूड किया होगा कि हम लोग लाइटनिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, लाइटनिंग का भी प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, ताकि हम लोग रात में बल्ब जला सकें। इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स। तो इलेक्ट्रिसिटी से हमारे घर की जो एलईडी लाइट्स होती हैं, सीएफएल्स होती हैं, रोड्स पे जो स्ट्रीट लाइट्स लगे होते हैं, वो सारे जो ऑफिसेज में, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज़ में और एवन सनसेट, जब जो है सूरज डूब जाता है तब हम लोग को लाइट्स ही मदद करते हैं जो CFLs लगे होते हैं। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत होती है रात में, तो वही हम लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी है तब हम लोग रात को आराम से कोई भी काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चाहे शॉपकीपिंग कर सकते हैं, चाहे फैक्ट्रीज चल रही हैं इतनी सारी, क्योंकि आजकल इतने सारे पावर प्लांट्स हैं, पावर स्टेशंस हैं जो कि हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है। हाउएवर, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फील और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। तो कुछ जगहों पे ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही है, बहुत दूर का, मतलब बहुत ऐसा इलाका है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी भी नहीं है। हाउएवर, द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी may fail or it may not be available at some places. In such situation, a torch is sometimes used for providing light। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पा रही है उस जगह जगह पे हम लोग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च एक टेम्प्रोरी लाइट को प्रोवाइड कराता है जो कि एक बैटरी से चलता है। ए टॉर्च हैज़ ए बल्ब डैट लाइट्स अप व्हेन इट स्विच ऑन। तो टॉर्च में एक एलईडी बल्ब लगा रहता है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसमें एक छोटा सा बल्ब लगा होता है और ये बैटरी की मदद से चलता है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। तो अब पूछा जा रहा है कि हम लोग टॉर्च जो जलाते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है ताकि वो टॉर्च जो है वो जल जाए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन द टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। तो अब हम लोगों को क्या बताया गया कि इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है बाय द यूज बाय बैटरी। बैटरी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी टू ए बल्ब इन द टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। तो हम लोग जो वो टॉर्च जलाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को सेल द्वारा मिलता है, सेल से प्राप्त होता है, इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो है, एक कंकाल का फोटो बना हुआ है, शकल का। तो उसमें एक डेंजर को शो कर रहा है। तो इसमें ये बता रहा है यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोन हियर डिस्प्ले ऑन पोल्स। तो हम लोगों ने बहुत सारे जगह पे पोल्स देखे हैं, जैसे कि हम लोग कहीं कहीं दूर जाते हैं, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जैसे कि पावर प्लांट में जाते हैं एंड मेनी अदर प्लेसेस। इट इज़ टू वार्न पीपुल डैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों के लिए बहुत डेंजरस भी साबित हो सकता है अगर हम लोग उसको प्रॉपरली इस्तेमाल और हैंडल ना करें तो। केयरलेसनेस इज ए समटाइम्स एवन डेथ।
तो क्या होता है, कभी कभी अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो हम लोग कभी कभी मर भी सकते हैं, और अगर नहीं ठीक से इस्तेमाल कर पाए तो। हैंस वी यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट, हम लोगों को एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करना चाहिए विथ द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स, किसके मदद से, इलेक्ट्रिक वायर के साथ कभी खेलना नहीं चाहिए और उसके सॉकेट्स के साथ कभी भी खेलना नहीं चाहिए। ऑल्सो रिमेंबर डैट, और इसको भी याद रखना है, डैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द पोर्टेबल जनरेटर्स इज इक्वली डेंजरस। तो जो जनरेटर के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, जैसे हम लोग शादी विवाह में देखते हैं जनरेटर चलाया जाता है, वो इक्वली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस है, जैसा कि हम लोग पाते हैं। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोगों को हमेशा जो एक्टिविटी हम लोगों को करना होता है तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम लोगों को कोई खतरा ना हो, कोई करंट शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, इसके बाद ये बता रहा है कि cells are also used in the alarm clocks, wristwatch, transistors, radio, cameras, and many other devices. Have you ever carefully looked at the electric cell? क्या बच्चों आप लोगों ने कभी इलेक्ट्रिक सेल को देखा है गौर से? तो आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक सेल आखिर दिखता कैसा है। आप लोग जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सेल कैसा दिख रहा है। इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है, जिसमें कि प्लस और माइनस। तो प्लस मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल और माइनस मतलब होता है निगेटिव टर्मिनल। तो आप लोग फिगर 12.1 में जैसा कि देख रहे हैं, तो यहाँ पे द मेटल कैप इज़ ए पॉजिटिव टर्मिनल, मेटल का जो कैप बना हुआ है वो एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल है। द मेटल डिस्क इज़ ए निगेटिव, और नीचे में जो डिस्क टाइप का बना हुआ है वो एक निगेटिव टर्मिनल है। एंड इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल, एक इलेक्ट्रिक सेल के पास दो टर्मिनल्स होते हैं। और एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर इनसाइड इट। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। अगर हम लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो, अगर लाइन कट जाए, मान लो इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक सेल ही मदद करता है। ठीक है, व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल्स भरे हुए होते हैं, जो कि उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद करता है। और वो अगर उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो ख़त्म हो जाए तो वो इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप हो जाएगा। तो अब